क्या जंगली मशरूम खा सकते हैं? उसने ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे पहले अपना पेट भरना होगा। क्या गंदा नदी का पानी पीने योग्य है? उसने भी परवाह नहीं की, पहले आनंद मिलता है। यह आदमी सियोल दक्षिण कोरिया में फंस गया। शहर के केंद्र के छोटे से सुनसान द्वीप पर एक दिन था। नदी के पानी से घिरा, वो तैर नहीं सकता था। पानी के नीचे ऊपर एक बड़ा पुल है, लेकिन पुल का खंभा सीधा है, बचने का कोई रास्ता नहीं। उसे क्या करना चाहिए? कल वो पास के एक पुल पर था, नदी में कूदकर की आत्महत्या, लेकिन वो यहाँ पानी से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि भगवान नहीं चाहते कि वो मर जाए। भगवान उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इस द्वीप में वो मरा नहीं, लेकिन अब वो समाज में वापस नहीं आ सकता है। बड़े ऋण का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। फोन गीला हो गया, कोई उसे ढूंढ नहीं सकता है। पेट दर्द होना ठीक है, बुरे लोगों को देखना ठीक है, कौन परवाह करता है? उसने आग के लिए जलाओ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आधा दिन कोशिश के बाद उसने हौसला छोड़ दिया। सिगरेट जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल किया। आराम करो। दरअसल इस द्वीप पर पुल से अनजाने में फेंके गए लोगों के ढेर सारे कूड़ेदान हैं। तट पर नदी से बहुत कचरा भी आता है। बहुत सारे बर्तन उपलब्ध हैं। उसे मिला एक छोड़ा हुआ बतख नाव। उसने ढेर सारी सूखी घास अंदर डाल दी। उसके पास एक बिस्तर था। अरे ऐसा मत कहो, आप नम कमरे को किराए पर देने की तुलना कर रहे हैं। लेकिन वो चिंता करता है। वह कुछ दिनों के लिए कच्चे मशरूम खाता है। उसे कुछ नहीं लगता। वो मांस खाना चाहता है, परंतु मछली पकड़ना या चिकन, पेड़ पर चढ़ना, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। इसलिए उसे कच्चा मशरूम जरूर खाना चाहिए। उस दिन तक वो नदी पर अपने बाल धोता है। जबकि वो धो रहा है, चारों ओर तैरती मछलियाँ उसके शैम्पू से मर गई। रात में ग्रिल्ड फिश खा सकता है। हालांकि कपड़े धोने का डिटर्जेंट का स्वाद है, लेकिन इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, इतना संतोषजनक। वो मछली की हड्डियां भी खा गया। रात को एक पक्षी है जो बची हुई मछली की हड्डियों तक चुपके से पहुंच जाता है। अगली सुबह उसे एक पक्षी मिला जो मर गया था। बहुत अच्छा, वो भुना बर्ड मीट खा सकता है, बिना मसाले के भी। वो मांस का स्वाद ले सकता था। दिन ब दिन वो पूंजीपति की तरह होता जा रहा है। कुछ समय बाद वो इस तरह रहता है। गोल्फ बॉल के रूप में पाइन का उपयोग करना, खेल खेलना शुरू करता है। उस दिन पेड़ के नीचे मिला ब्लैक सोया सॉस नूडल का एक पैकेट। पैकेजिंग पर एक कटोरी ब्लैक सोया सॉस नूडल्स की तस्वीर देख उसे लालच सा आ जाता है। वो नूडल खाना चाहता है। यह उसके सपने में दिखाई देता है। वाह, स्वादिष्ट स्वाद, लालसा से भरा। जब वो उठता है, उन्होंने खुद नूडल बनाने का फैसला किया। सबसे पहली बात तो यह है कि हर जगह पेड़ चुने। बहुत सारी अज्ञात घास हैं। सभी टुकड़ों में कुचले गए। पानी डाल, अपने हाथों से नूडल्स मिलाएं, लेकिन काली मिट्टी आपस में चिपकती ही नहीं। आधे दिन का काम। उसे ग्रिल्ड फिश खाना जारी रखा। वो अगले दोपहर तक सोता है। कुछ सुना, लगातार उसकी बत्तख नाव पर कुछ गिरना। उसे अचानक एक विचार आया। उसने अपने हाथ से चिड़ियों की बीट के ढेर को छुआ। ध्यान से देखें, अगर पक्षी फसल खाते हैं तो उनकी बीट में कुछ तो होगा जो पचा नहीं सकता। वो इस फसल को उगा सकता है। उसने तुरंत चिड़िया की बीटों को कुरेदना शुरू किया। बहुत कुछ इकट्ठा करने के बाद उसने उनमें पाया एक केचुआ। वो जमीन खोदना शुरू कर देता है। हर दिन कचरे की कटाई शुरू करता है। खाद के रूप में खेत में डालता है। अपनी फसल को पक्षियों से बचाने के लिए उसने पहले अपने सूट का इस्तेमाल किया था। सूट से पुतला बनाया। 3 महीने बीत गए। वो एक असली जंगली आदमी बन गया था। वो वहाँ का राजा बन गया। मछली पकड़ना आ गई थी, फंदे भी बनाना आ गए थे, पेड़ों पर चढ़ना, पक्षियों के अंडे चुराना, पकाने के लिए फावड़े का प्रयोग करने लगा, चाय बनाने के लिए उसे मिले डिब्बे का उपयोग करने लगा। उसके शरीर से पसीना निकालने के लिए एक छोटी परफ्यूम की बोतल का इस्तेमाल किया। जब वो खाना खाता है तो वो मछली पर थोड़ा सा डालता है, खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए, और उसकी फसल भी उगती है। वो हर दिन द्वीप पर कचरा उठाता है। देखो लोग क्या फेंकते हैं, यह प्रयोग करने योग्य है। उस दिन तक अचानक उसने शराब की एक खाली बोतल उठाई। अंदर कागज का एक टुकड़ा है। बोतल तैर रही है। उसने कागज खोला, जिस पर एक छोटा सा शब्द है, थैलो। वो अचानक सोचता है कि द्वीप के समुद्र तट पर थैलो शब्द भी है। कोई उसे खत लिखता है, तो उसने बदले में हेलो, आप कैसे हैं? अगले दिन उसे ऊपर तैरती हुई एक बोतल मिली। उसमें लिखा था, ठीक हूँ, धन्यवाद, और आप? मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर, इन बोतलों का मतलब कोई उसकी लाइफ की जासूसी कर रहा है। उसी दिन उसने अपने द्वारा बोए गए मकई को देखा। छोटा मकई निकलना शुरू हो गया है। वो बहुत खुश था। वो इसकी उम्मीद नहीं कर सकता था। अचानक से उस दिन द्वीप पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ, एक शिप। वो उसे 3 तरह के नूडल्स देता है। मूल स्वाद, प्याज का स्वाद, समुद्री भोजन का स्वाद। नमकीन भी है। ऐसा लगता है कि अनजान दोस्त ने उसे भेजा है। वो उसे समझता है, लेकिन 2 बार सोच वो नूडल्स वापस देता है। वो शिप को संदेश देने के लिए भी कहता है, ब्लैक सोया सॉस नूडल्स मेरी आशा हैं। अगर उम्मीद को हासिल करना आसान है तो यह छोटी है।
अगले दिन उसे एक पत्र प्राप्त होता है। मैं माफी चाहता हूँ, फिर से कुछ समय हो गया। उसकी फसल पक चुकी है। खीरे, मक्का, सोयाबीन, मिर्च हैं। वह सभी गुठली लेता है, उन्हें आटे में डालकर गूंथ देता है। मिलाने के लिए पानी डाल देता है। आटा गूंथने के लिए बोतल का इस्तेमाल करें, फिर नूडल्स में काट इसे उबालें। ढेर सारा मसाला रखने के लिए वह एक गहरा गड्ढा खोदता है। मसाला बचाकर द्वीप पर एक कटोरा नूडल। क्या बात है, मिला रहा है। पहला निवाला खाता है, वह रोता है। उसका सपना सच होता है। खाते वक्त सेओंग गुन रो रहा है। वो अपने आधे जीवन में कुछ नहीं कर सका, पर अब वो एक पूरा करता है। एक बहुत ही फायदेमंद चमत्कार। एक ही समय पर दूर से एक लड़की दूरबीन का उपयोग करती सेओंग गुन की फोटो उतार रही थी। वो उसका पत्र मित्र है। 3 साल हो गए, वो बाहर नहीं गई। उसके कमरे में अंधेरा है और रोशनी नहीं है। कचरा हर जगह है। यहाँ जीवन बहुत नियमित है। वो 8 बजे उठती है, 172 कैलोरी खाना खाती है, दीवार के सामने 3000 कदम चलती है। वो सुबह 9 बजे ऑनलाइन हो जाती है, 12 बजे अपनी माँ के बाहर जाने का इंतजार करती है, शौचालय जाने के लिए जल्दी करती है, नूडल्स के साथ लंच, फिर 6000 कदम दौड़ती है, रात तक ऑनलाइन रहती है। रात 9 बजे सो जाओ। वो हर रात एक गुब्बारे पर सोती है। उसका बिस्तर कोठरी में है। कभी कभी उसकी माँ दरवाजा खटखटाती और उससे पूछती कि वो क्या खाना चाहती है। उसने पकवान का नाम लिखने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया, माँ को भेजा। माँ उसके लिए खाना बनाएगी। दरवाजे पर से जाने का इंतजार करती है। उसने फिर से दरवाजा खोला और हाथ उठाया। उसके पास एक लंबा कैमरा है। सियोल में प्रतिवर्ष 2 वायु रक्षा अभ्यास होते हैं, तो सभी कारें यहीं रुकेंगी। वो दुनिया को देखने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करेगी। यह दुनिया में आनंद है। लेकिन एक बार उसने कैमरे के माध्यम से देखा, एक निर्जन रेगिस्तानी द्वीप है जिस पर आदमी है। वो आत्महत्या कर रहा है। वो कूड़ेदान में गिरने से डरती थी। अधिक देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात पहली बार वो सो नहीं पाए। आधी रात में वो आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। कैमरे से देख सेओंग गुन अभी भी जीवित पाया गया। वो समझ गई है। उस दिन से उसने देखा उस निर्जन द्वीप में रहने वाला आदमी बत्तख की नाव को खींचते हुए, रेत पर हेलो लिखते हुए, चिड़िया की बिटों पर हंसना, दिन रात नूडल्स पैकेज की महक लेना। कुछ महीनों के बाद उसे अचानक प्यार सा होने लगता है। उससे जुड़ना चाहती थी। अंत में जंग योन ने अपना साहस जुटाया, तैरती हुई बोतल बनाई, लिखा हेलो। रात को जब माता पिता सोते हैं, वो बाहर चली जाती है। पुल पर बोतल को द्वीप पर फेंक दिया। वह 3 महीने इंतजार करती है। सेओंग गुन को बोतल मिली। वो जवाब देता है कि आप कैसे हैं। वो बहुत खुश है। उसके ख्वाबों पर भी हंसना। बाहर जाना जारी रखा, पत्रों का उत्तर देना। दोनों हवा में बातें करने लगे। वो ज्यादा से ज्यादा समय बाहर बिताती है और अच्छा बनने लगी, क्योंकि यह जानते हुए कि सेओंग गुन ब्लैक बीन नूडल्स खाना चाहता है। उसने एक शिपर को बुलाया, उसे नूडल्स भेजना, लेकिन उसने वापस दे दिया। सेओंग गुन ने भी उसे बताया, ब्लैक सोया सॉस नूडल्स उसकी उम्मीद हैं। वो इसे आसानी से प्राप्त नहीं करना चाहता था। उसे आशा शब्द सुने हुए एक लंबा समय हो गया है। अगले दिन उसने अपनी माँ से मिलने के लिए दरवाजा खोला, जिससे उसने लंबे समय से बात नहीं की थी। मकई के बीज लाने में उसकी माँ की मदद करने के लिए कहें। वहाँ से उसने और सेओंग गुन ने मकई की बुवाई शुरू की। उसका बीज पहले परिपक्व हुआ। मक्का से नूडल बनाता है और खाता है। खुशी के आंसू देखकर वह सहानुभूति करती है। फोटो में सेओंग ग्यून के सिर को छूते हुए। रात में वो अब कोठरी में नहीं सोती, खुले आसमान के नीचे सोती है। उसने धीरे धीरे बाहरी दुनिया अच्छी लगने लगी। उस एक दिन तक सेओंग गुन रेत पर लिखता है, कौन तुम हो? वो उसे जानना चाहता है, लेकिन इसने जंग योन को डरा दिया, क्योंकि वो अकेली थी और इतने लंबे समय से छुपी हुई थी। उसने जवाब नहीं दिया। अगले दिन सेओंग ग्यून को उसकी बोतल द्वीप में मिल जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो लिखता है, क्यों? वो खुश नहीं है। उसकी परवाह नहीं करने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद सियोल में तूफान आया। द्वीप पर सेओंग ग्यून को पहले भुगतना होगा। वो अपनी फसल बचाना चाहता है, लेकिन फसल खराब हो गई थी। नदी का पानी किनारे पर बह जाता है। उसकी नाव भी जाती है। उसके पास अपना बिस्तर भी नहीं था। अगले दिन वो इसे सहन नहीं कर सकी, लेकिन उसकी परवाह की। उसे निराश देख वो भी उदास है। इस पल कर्मचारी इस द्वीप की सफाई करने आए थे। छोटे से द्वीप पर उन्होंने सेओंग ग्यून की खोज की। वे उसे इस द्वीप से बाहर निकालना चाहते हैं। उसने इनकार किया। कुछ देर पीछा करने के बाद बहुत सारे लोग दौड़े। पकड़ा सेओंग गुन। उन्हें परवाह नहीं है कि वो मदद के लिए जोर जोर से रो रहा है। उसकी फरियाद मत सुनो। उन्होंने उसे अपने कपड़े पहनने दिया। उसे दूर ले गए। जाने से पहले सेओंग गुन ने पीछे मुड़कर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मायूसी से भरा चेहरा। जंग योन अचानक महसूस किया उसे उसकी मदद करनी चाहिए। प्यार के कारण वो अब नहीं डरती। वो दरवाजा खोलती है, बाहर भागती है। वो सड़क के किनारे दौड़ती है, एक घोड़े की तरह। तिसोर सेओंग ग्यून को सड़क के किनारे बैठा दिया। वो अकेला है। द्वीप पर वो राजा है। मानव समाज पर
वो एक भ्रष्ट पथ है। वो इमारत को देखता है, यहीं वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। तो वो बस में चढ़ गया, उस जगह पर अपना बटुआ लिया, स्कैन कर सकता है, सफल। वो रोया और हंसा। जंग योन अभी भी सड़क पर दौड़ रही है। बोतलों से बने जूते को जमीन पर देखकर वो आगे बढ़ी। राहगीरों को देखकर बस स्टॉप पर एक अजीब घूमने वाला है। वो दौड़ती रही, लेकिन बस छूट गई। वो पीछा नहीं कर सकी। बस नहीं रुकती है और रोती है। वो उससे नहीं मिल सकी, कोई रास्ता नहीं था उससे मिलने का। घर जाते हुए वो रो पड़ी, मानो बिना आत्मा के शरीर। अचानक से लाउड स्पीकर बजते हैं। साल में 2 बार सियोल का वायु रक्षा अभ्यास होता है। अभ्यास के दौरान सभी कारों को रुकना पड़ता है। उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। वो उसकी ओर भागी। अंत में वो बस में चढ़ गई। सभी हैरान हुई। उसने सेओंग गुन को रोते हुए देखा। वो धीरे से उसके पास चली गई और उससे कहा। उसने अपना परिचय देने के लिए अंग्रेजी बोली, कौन तुम हो? सेओंग गुन ने यह सुना। वो जानता था कि ये वही है। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। सबके दिल में एक अकेला टापू है। यह कभी कभी कचरे से भर जाएगा, कभी कभी बाढ़ को भी सहन करता है। लेकिन अगर आप एकांत द्वीप पर फूल उगा रहे थे, तो एक दिन देवदूत आपकी देखभाल करेंगे। यहाँ आने के बाद आप फिल्म के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अपनी टिप्पणियाँ छोड़ें और एक साथ साझा करें। ऐसी ही रोचक फिल्मों के लिए हमें लाइक और फॉलो करें।